दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर को तालिबानी स्टाइल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्या में 36 साल के दलित व्यक्ति लखबीर सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। पूछताछ में पता चला कि लखबीर सिंह की हत्या कथित तौर पर सिखों के एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करने की वजह से की गई है। हालांकि हत्या के आरोपी निहंग समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ऐसी बेअदबी का यह पहला मामला नहीं है और इसकी वजह से हुई यह पहली हत्या नहीं है। यह वो मुद्दा है जिसने पंजाब की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2015 में इस तरह की पहली घटना सामने आई और तब से लेकर इस तरह की घटनाओं का सिलसिला सा चल पड़ा जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी से जुड़ा एक बयान श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने दिया है। उनकी माने तो 2015 से अब तक बेअदबी के ऐसे 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। एक और बड़ी बात यह है कि 2015 में घटी ऐसी घटना पर जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन ने जो कहा, उससे ऐसी घटनाओं की गंभीरता का पता चलता है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुगल काल में सिखों के सर पर इनाम होता था, लेकिन तब भी गुरु ग्रंथ साहिब से ऐसी बेअदबी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इस तरह की पहली बड़ी घटना जब सामने आई तब शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन पंजाब में सरकार चला रहे थे। घटना को लेकर विरोध इतना बड़ा हो गया कि पंजाब की राजनीति में ये दोनों पार्टियां हाशिए पर आ गई। पहली घटना 1 जून 2015 को घटी। इस घटना में फरीदकोट जिले के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव से गुरु ग्रंथ साहिब का एक स्वरूप यानी इसकी एक कॉपी चुरा ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक अनअटेंडेड गुरुद्वारा है, यानी यहाँ कोई नहीं होता। 25 सितंबर 2015 को ऐसी दूसरी घटना सामने आई। ये घटना भी बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के पास ही घटी। इसमें 2 आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे और दोनों में ही सिखों और उनके उपदेशकों को निशाना बनाया गया था। निशाना बनाए जाने के पीछे की वजह एक फिल्म की रिलीज का विरोध बताया गया। फिल्म हत्या के दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम सिंह की मैसेंजर ऑफ गॉड थी। गांव में लगाए गए पोस्टरों में धमकी दी गई कि फिल्म के रिलीज का विरोध हुआ तो गुरु ग्रंथ साहिब को सड़कों पर फेंका जाएगा। 25 सितंबर से एक दिन पहले बरगारी गांव में एक और पोस्टर सामने आया। इसमें दावा किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी की गई कॉपी इसी गांव में है और अगर पुलिस में दम है तो इसे ढूंढ कर दिखाए। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन ने इस मामले में भी पुलिस को नाकाम बताया। गुरु ग्रंथ साहिब के अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिख इसे जीवंत गुरु मानते हैं और इसके पन्नों को उनका अंग मानते हैं। 12 अक्टूबर 2015 को इससे जुड़ी तीसरी घटना में इस ग्रंथ के फटे हुए पन्ने बिखरे पड़े मिले। पन्ने बरगारी गांव के गुरुद्वारे के सामने और पास की गलियों में बिखरे पड़े मिले। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंघू पर हुआ मामला कथित बेअदबी का अपने आप में पहला मामला नहीं है और इसमें जान गंवाने वाले लखबीर सिंह पहले व्यक्ति नहीं है। 14 अक्टूबर 2015 को पंजाब के बहबल कला में बेअदबी की घटनाओं का विरोध कर रहे 2 लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में हो गई। इसके अलावा बेअदबी के एक आरोपी की नभा जेल में मौत समेत ऐसा करने के आरोप में कम से कम 4 लोगों की जानें गई हैं। बेअदबी की इन घटनाओं में तब से लेकर अब तक कई FIRs दर्ज हुई, SIT गठित की गई, CBI की जांच हुई, जुडिशियल कमीशंस बने। इन सब के बावजूद अब तक कुछ ठोस नहीं हुआ है। इस साल की 16 मई को डेरा के 6 फॉलोअर्स को इससे जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया। अभी वो न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच पहले CBI कर रही थी। CBI ने मामला बंद कर दिया। बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर CBI ने इससे जुड़ी फाइल्स पंजाब पुलिस को सौंप दी। मामले में पूर्व CM से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक से पूछताछ हो चुकी है। हालांकि इन सब के बावजूद कुछ ठोस रिजल्ट सामने नहीं आया, उल्टे इसमें राजनीति ज्यादा नजर आती है। मामले में न्याय दिलाने का वादा करके सरकार में एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो कुर्सी भी चली गई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस का नेतृत्व कर रही सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने राज्य में कांग्रेस की मजबूती के लिए जो 13 प्रमुख मुद्दों को उठाया है, उनमें बेअदबी का मुद्दा बेहद अहम है। जाते जाते आपको बता दें कि लखबीर सिंह पर जिस ग्रंथ की बेअदबी का आरोप है वो सर्वलोह ग्रंथ है। एक वायरल वीडियो में निहंग ये आरोप लगा रहे हैं कि लखबीर सिंह इसी ग्रंथ को लेकर भाग रहे थे। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि फिर ये गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी का मामला कैसे बनता है। इन सब के दौरान किसान आंदोलन के बीचों बीच हुई तालिबानी स्टाइल की इस हत्या से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। सवाल ये भी है कि जहां सैकड़ों लोग महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां इतनी आसानी से कैसे कोई बेअदबी कर जाता है। कर भी जाता है तो पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है। जब उसकी हत्या की जा रही थी तब किसी ने दखल
क्यों नहीं किया। ऊपर से एक बड़ी आबादी इसे जायज़ ठहरा रही है, जिससे संविधान और कानून के प्रति उनके विश्वास पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जहां ये घटना हुई वहां की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे थे। और सवाल तो ये भी है कि क्या इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन पहले से ज़्यादा सचेत हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी 26 जनवरी के हिंसा से लेकर दिल्ली में दंगे और शाहीन बाग से जेएनयू तक में हुई हिंसा जैसे कई मामले सामने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।